नमस्कार, ज्योतिषगुरु.com में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर हाजिर हूं आपका साप्ताहिक राशिफल लेके 7 दिसंबर 2014 से 13 दिसंबर 2014 का सप्ताह जो है इसे समझने के लिए। आप सबसे आपके राशिफल की तो बात होगी, लेकिन कुछ आपके सवाल भी मैं लूंगा जो शायद रिश्तों से जुड़े हुए हों, किसी शादी से जुड़े हों। शादी की समस्या सबको होती है और रिश्तों में अगर कोई तकरार हो, कोई दरार हो, तो इससे फिर दुखद स्थिति कोई हो नहीं सकती। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे बड़ी ताकत भी रिश्ते हैं और सबसे बड़ी उलझन भी रिश्ते हैं। रिश्तों को संभाल लिया जाए तो जीवन में बहुत कुछ संभाला जा सकता है। आइए देखें इस सप्ताह आप सबके लिए क्या कह रहा है। मेष राशि वालों के लिए काम में सफलता का सुंदर समय बना हुआ है, कोई कमी नहीं है, पर अपनी मेहनत जो है आपकी वो लोगों को नजर नहीं आ रही। बस यहाँ पे थोड़ी सी कमी हो सकती है जिस और आपको थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है। विनम्रता से कही हुई बात जो है उससे कई तरह की जो परेशानियां उनके समाधान निकल सकते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह 7 दिसंबर से 13 दिसंबर का किसी भी बदलाव को सोच समझ के करना चाहिए। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसमें कई सारी ऐसी छुपी हुई बातें हो सकती हैं जो शायद आपको आज न समझ आ रही हैं। किसी प्यार के रिश्ते को बेहतर करने के लिए मन में भरोसा जताना होगा और उस विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा कि रिश्तों में अच्छाई भी होती है, हमेशा परेशानी ही नहीं होती। लोगों की गलती निकालने से कुछ हासिल होगा नहीं। आइए एक सवाल लेते हैं। शालिनी उपाध्याय का सवाल है। शालिनी, आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी मंगल की और अंतरदशा भी चल रही है मंगल की, मई 2015 तक। आपने एक सवाल पूछा है कि शादी कब होगी। देखिए, शादी का समय तो चल रहा है और अगले 6 महीने में शादी हो सकती है और आगे चल के जनवरी 2016 में भी ऐसा एक योग बना हुआ है, तो कोई ऐसी बड़ी देरी की बात नहीं है। कोशिश करने से बात बन सकती है इस समय में। आइए देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह क्या कह रहा है। पैसा उधार लेने से नुकसान हो सकता है। आपको थोड़ा सा प्लान करके चलने की जरूरत है, कोई घबराने की बात नहीं है। जल्दबाजी में कोई ऐसा काम ना करें जो आपको परेशानी में डाल दे, दिक्कत में डाल दे। और मिथुन राशि वालों को यह भी समझना है कि रिश्तों को खुश रखने के लिए कहीं ऐसा ना कर ले कि अपना नुकसान कर ले, तो थोड़ा सा इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। कर्क राशि वालों के लिए सुंदर समय है और सफलता प्राप्त करने के लिए इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। देखिए, जितनी मेहनत आप करें उसी का आपको फल मिल जाए तो फिर इससे अच्छी और क्या बात होगी। रिश्तों में और गर्माहट लाई जा सकती है। बस इस बात को याद रखेंगे तो थोड़ा अपनी ओर से वो प्रयास आपका जरूर बना रहेगा जो कि इस समय होना चाहिए। कोशिश करके अपनों के करीब आए, उनसे कहीं दूरी ना बढ़ा लें आप। आइए एक और सवाल लेते हैं। सवाल पूछा है जी आलिशा खन्ना ने। उनकी कुंडली है सिंह लगन की और कर्क राशि की। उनकी महादशा है जी इस समय केतु की और अंतरदशा चल रही है बृहस्पति की, जून 2015 तक। इन्होंने पूछा है कि कोशिश कर रहे 2012 से शादी का कोई रिश्ता अच्छा मिल जाए, लेकिन शादी नहीं हो पा रही है। देखिए आलिशा, आपकी शादी का अच्छा समय है अब से 2 साल के बाद, तो थोड़ा अभी समय लग सकता है। वैसे भी कोई ऐसी देरी नहीं हुई है आपकी कुंडली के हिसाब से। वैसे अगर आप अप्रैल मई 2015 में भी कोशिश करें तो बात को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। ये कोशिश आपको कर लेनी चाहिए। वैसे अनुकूल समय जिसे मैं कहूं, जिसमें रिश्तों में अच्छाई बनी रहे, वो समय बनता है जी अब से 2 साल के बाद। कन्या राशि वालों के लिए जानने से पहले देखते हैं सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा हो रहा है। सिंह राशि वालों को अपनी रिजिडनेस से बचना होगा क्योंकि उसी वजह से परेशानी आपकी बन सकती है। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का अगर आप सोच रहे हैं तो थोड़ा सा संभल के बढ़ सकते हैं आगे, लेकिन थोड़ा प्लान करके, थोड़ी योजना बना के आगे बढ़ेंगे तो उनसे जुड़ी हुई परेशानियों को भी संभालने में मदद मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट्स में कमी ना हो और कोई लीगल प्रॉब्लम में ना पड़ जाए, तो ये जो एक सारा मुद्दा होता है किसी भी प्रॉपर्टी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट को लेके, आपको उसको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। कन्या राशि वालों के लिए सप्ताह 7 दिसंबर से 13 दिसंबर का अपनी मेहनत से अपनी परफॉर्मेंस को सुधारने का समय है। अपनी मेहनत पहले और परफॉर्मेंस फिर साथ में जुड़ी रहे तो फिर बहुत कुछ कैरियर की ओर बहुत कुछ किया जा सकता है। अपने बिजनेस कारोबार की ओर आप ध्यान दे सकते हैं। खुद मोटिवेटेड रह के काम को आगे बढ़ाने में मदद जरूर मिलेगी।
ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत बनी रहेगी और पैसा जो है उसे सही दिशा में लगाना है, उसमें अपनी ओर से कोई कमी ना हो। आइए देखते हैं तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह जो है ये 7 दिसंबर से 13 दिसंबर का क्या इशारा कर रहा है, किस ओर आपको बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। देखिए, जो भी ऑल्टरनेटिव्स हों वो आपके सामने अच्छे उभर के आ सकते हैं, उससे आपको लाभ मिल सकता है। अपनों को समझने का और कुछ अच्छा करने का समय है अपनी ओर से, तो अपनी ओर से कोई कमी मत रखिएगा। कामकाज में थोड़ा ध्यान दें, बड़ी सफलता आपको मिल सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्ताह लोगों से जुड़ के जो भी कुछ करेंगे उससे आपको कई तरह के मौके मिलेंगे, कई तरह की अपॉर्चुनिटी सामने आएंगी, लेकिन लोगों से जुड़ के। तो ये जो तालमेल की बात है, इसे और बेहतर करने की, समझने की जरूरत पड़ सकती है इस समय में। भाग्य कई रूप से मददगार बना हुआ है, आपको आगे बढ़ना है, आपको उन चुनौतियों को पकड़ लेना है, उन उपलब्धियों को हासिल करने के लिए। लेकिन पैसे को संभालने की जरूरत पड़ेगी, वेस्टफुल अभी भी नहीं बनना है, थोड़ा सा ध्यान इस ओर भी देना है। आइए एक सवाल पूछते हैं जो पूछा है जी, पलक जैन ने, उनकी राशि, उनकी कुंडली है तुला लगन की और मेष राशि की। उनकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की, और अंतर्दशा चल रही है केतु की सितंबर 2015 तक। किसी को पसंद करती हैं और चाहती हैं कि क्या वो आगे बढ़ सकता है रिश्ता, क्या शादी हो सकती है आगे चल के। देखिए, अभी ऐसी कोई संभावना बनी हुई नहीं है पलक, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। कम उम्र है अभी आपकी, अभी आप इंतजार कर सकती हैं, अभी आपको शादी का नहीं सोचना चाहिए। धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह कुछ वेस्टेजेस दिखा रहा है, कुछ नुकसान हो सकता है आपको, इस ओर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। लोगों से दूरी ना बढ़ने दें, क्योंकि आपके अपने एटीट्यूड की वजह से अगर कोई आप फासला बढ़ाते चले जा रहे हैं लोगों से, तो वो ठीक नहीं है। जो भी बोले जरा संभल के, क्योंकि आपकी बात कही हुई जो है उसे ही गलत मान लिया जाएगा, उसे ही गलत ले लिया जाएगा, अपनी ओर से भी आपकी गलती हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा संभल के, लोगों के खिलाफ, लोगों के पीठ पीछे कोई बात बिल्कुल ना करें। मकर राशि वालों के लिए धन लाभ का सुंदर समय बना हुआ है जी, और इसी वजह से आपकी मोटिवेशन भी बेहतर होगी। भाग्य आपका साथ दे रहा है, मेहनत भी रंग ला रही है। देखिए कितनी सुंदर परिस्थितियां आपके लिए उभरती चली जा रही हैं, जो आपको हर तरह से मदद कर रही हैं। कोई बड़ा बदलाव अगर आप करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि किसी भी बड़े बदलाव में छुपी हुई बातें बहुत सारी होती हैं जिन्हें समझ लेना चाहिए। एक सवाल लेते हैं, वो पूछा है गौरव मिश्रा जी ने। गौरव, आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है राहु की, और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की मार्च 2015 तक। आप किसी को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, आपने पूछा कि क्या ये शादी संभव है। इस समय इस इच्छा को आगे बढ़ाना थोड़ा सा देखिए कठिन होगा। अगस्त सितंबर 2015 में बात आगे बढ़ाई जा सकती है, लेकिन पेरेंट्स की जो अप्रूवल है, जिस रूप से आप चाह रहे हैं, वो थोड़ी सी कठिन हो सकती है, मुश्किल हो सकती है। इस वजह से भी आपको इस बात को समझना ही पड़ेगा। कुंभ राशि वालों के लिए यात्रा या बदलाव का विचार हो सकता है जी आपके मन में, और आपको योजना बनानी होगी। लेकिन दिक्कतों को पहले समझ लेना ज्यादा जरूरी है। पैसा जो है वो ही हर फैसले का आधार नहीं हो सकता। मीन राशि वालों के लिए सप्ताह 7 दिसंबर से 13 दिसंबर का धन की स्थिति को सुखद बनाए हुए है, और इसी वजह से आपकी जो समृद्धि है, आपका जो सुकून है जीवन में बना रहेगा। लोगों से भी आपको भरपूर मदद मिलेगी, कोई कमी रहेगी नहीं। काम की ओर ध्यान दें, लाभ का सुंदर समय है। ये तो था जी आपका इस सप्ताह का राशिफल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे हर सप्ताह जुड़ने के लिए, और इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। हर सप्ताह आपके साथ जुड़ा रहूंगा, आपके लिए ये साप्ताहिक राशिफल लेके, आपका मार्गदर्शन लेके। नमस्कार।